स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 टर्म 2 एग्जामिनेशन 2022 विज्ञान यानी साइंस का जो है मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न को जो आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। इसीलिए वीडियो पर आप अंत तक जरूर बने रहिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। देखिए जो आपका क्लास 9 का टर्म 2 का जो है इस चैनल पर तैयारी होना शुरू हो चुका है और इससे पहले भी जो है महत्वपूर्ण जो वीडियो अपलोड भी हो चुका है, यानी महत्वपूर्ण वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर उसे आप ना देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। और देखिए आपका जो इस चैनल पर क्लास 9 का जो है फुल सोल्यूशन मॉडल पेपर का भी कराया जाएगा। तो मॉडल पेपर भी आपका जो है जल्द ही जो है जारी किया जाएगा। तैयार हो चुका है लेकिन जारी अभी तक नहीं हुआ। जारी आपका जो है 23 तारीख से पहले जारी हो जाएगा। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को, क्योंकि आपका जो इस चैनल पर भी क्लास 9 का जो है मॉडल पेपर का सोल्यूशन पूरी अच्छी तरह से कराया जाएगा। तो चलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिए, क्योंकि आपका यहाँ से एक भी प्रश्न एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तो वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका जो एग्ज़ाम है जून में लिया जाएगा। जून में लिया जाएगा आपका एग्ज़ाम 16 जून से आपका एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी तक आपका एग्ज़ाम में जो है बहुत सा समय दिया गया है। तो मैं चाहता हूँ जितना भी आपको सिलेबस है टर्म 2 में पढ़ना, सभी सिलेबसों को, ऑल चैप्टरों को, जो मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न को इस चैनल पर मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताऊं। तो देखिए उसी में आपको जो है बहुत सारा वीडियो अपलोड हो चुका है, तो उसे देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास चैप्टर 11 कार्य तथा ऊर्जा, जो आपका फिजिक्स है। बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स जो है बहुत ही कठिन लगता है, क्योंकि आपका जो है फिजिक्स में न्यूमेरिकल बहुत अधिक रहता है। देखिए इस वीडियो में भी आपको न्यूमेरिकल बताया जाएगा, लेकिन समझा कर बताया जाएगा और जो है बहुत आसान लगेगा आपको। तो चलिए वीडियो पर जरूर अंत में जरूर बने रहिएगा। देखिए क्लास 9 टर्म 2 एग्जाम 2022 मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू रहेगा। इसमें वेरी शॉर्ट रहेगा, शॉर्ट रहेगा और लॉन्ग रहेगा। मतलब आपका एग्ज़ाम जो है सब्जेक्टिव यानी टर्म 2 का एग्ज़ाम जो है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, वेरी शॉर्ट रहेगा और लॉन्ग रहेगा। यानी 4 प्रकार का आपका एग्ज़ाम जो सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में भी आपका जो 4 प्रकार का जो है पैटर्न बताया जाएगा जैसे आपका एग्जाम में रहेगा। तो वीडियो पर जरूर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपका यहाँ जो चैप्टर 11 कार्य तथा ऊर्जा से एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में छूटने वाला नहीं है, गारंटी के साथ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका जो पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थिति में कार्य हुआ है। देखिए जो साइंस में किसी को काम दिया जाता है, मतलब काम किसको कहते हैं, कार्य किसको किया कहता है, मतलब कार्य किसको कहते हैं। देखिए जब कोई व्यक्ति जो है कुछ दूरी चलता है तो उसको जब हम लोग कार्य कहते हैं। तो देखिए पुस्तकों को ऊंचाई तक उठाना, ट्रॉली को खींचना, बैल द्वारा गाड़ी को खींचना। मतलब ये जो खींच रहा है कहीं ना कहीं एक दूसरे से, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा रहा है। तो ये सभी प्रकार का जो कार्य किया जा रहा है। मतलब जो है डी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा, उपयोग सभी। उसके बाद देखिए आपका जो 2 नंबर का प्रश्न पूछा है कि सभी जीव प्रक्रमण के लिए सजीव ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं। सजीव जो है कहाँ से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो भोजन से प्राप्त करते हैं। भोजन से यानी ऊर्जा प्राप्त होता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग 3 नंबर का प्रश्न है कि कार्य किसे कहते हैं। कार्य जो है किसे कहते हैं, इसमें न्यूमेरिकल है, उसका हमको बताना है। तो कार्य क्या हो जाए, कार्य बराबर जो है बल गुना विस्थापन हो जाएगा। मतलब जो है कार्य बराबर जो है बल गुना विस्थापन। बल और विस्थापन को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो कार्य आ जाएगा। तो देखिए आपको जितना भी इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया जा रहा है, इसमें आपको जो वेरी शॉर्ट भी इसी टाइप का जो पूछ सकता है एग्जाम में। तो आप जितना भी ऑब्जेक्टिव इसमें बताने वाला है सभी को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से वेरी शॉर्ट भी एग्जाम में पूछ सकता है और ऑब्जेक्टिव भी, यानी दोनों यहाँ से एक तीर से 2 निशाना होने वाला। तो सभी को अच्छी तरह से जरूर देखिएगा। 4 नंबर का प्रश्न है कि किसी वस्तु पर जो है 5 न्यूटन बल लग रहा है। बल की दिशा में वस्तु जो है 2 मीटर विस्थापित होती है, तो विस्थापन के समय कार्य कितना होगा। अभी बताए क्या हुआ था, कार्य बराबर क्या था, कार्य बराबर था आपका बल गुना विस्थापन था। तो इसमें कितना बल है, 5 है, 5 दिया है, गुना हो जाएगा 2, विस्थापन कितना 2 है, तो 5 दूनी 10, यानी जो है कार्य जो है 10 हो जाएगा। देखिए कार्य जिसका है, कार्य का SI मतलब जो है जूल होता है, यानी जो है 10 जूल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे 5 नंबर का प्रश्न कि कार्य का जो मात्रक क्या होता है। अभी बताए कार्य का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर भी होता है और जूल होता है, यानी A और 2 दोनों होता है। A और 2 जो दोनों होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखें 6 नंबर का प्रश्न है कि किसी
वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं रहता। मतलब जो किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो किस पर निर्भर नहीं रहता तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर जो है निर्भर नहीं रहता है। मतलब जो अभी बोले कि फिजिक्स में कार्य किसको बोलते हैं, साइंस के नज़रिए से मतलब एक जगह से दूसरे जगह कोई वस्तु जा रहा है उसमें कुछ जो समय भी लग रहा है और जो खींची जा रहा है। तो देखिए प्रारंभिक से अब जब चलेगा तो आप प्रारंभिक में कोई कार्य नहीं होगा, वहाँ से अगर दूसरा मतलब थोड़ा दूर भी चले तो वहाँ तक का कार्य माना जाएगा, यानी अंतिम वेग हो जाएगा, उसका बीच की दूरी को कार्य कहेंगे। 7 नंबर का प्रश्न है, जब बॉल विस्थापन की दिशा में लगता है तो जो है किया गया कार्य होता है। जब बॉल जो है विस्थापन की दिशा में लगे यानी सीधा तो क्या हो जाएगा, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो धनात्मक हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, आपका धनात्मक आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आपको जो 8 नंबर का प्रश्न है कि जिस पर जो कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की डैश होती है। जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है। मतलब कोई भी जो आप जैसे कोई भी भारी वजन को उठाते 25 किलो मान चलिए वजन को आप जो है 25 मीटर तक ले जाते तो उसमें आपका जो ऊर्जा क्या होगा, हानि होगा, यानी जो है ख़त्म हो जाएगा। आगे देखिए आपका 9 नंबर का प्रश्न है कि ऋणात्मक कार्य की स्थिति में बल और विस्थापन के बीच कितना कोण होता है। ऋणात्मक पूछा माइनस कार्य के स्थिति बल में जो विस्थापन और बल के बीच कितना कोण होता है, तो 18 डिग्री का, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपका जो एक तीर से दो निशाना होने वाला, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट दोनों इसमें मिल जाएगा आपका। उसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर का कि निम्न में से किस में गतिज ऊर्जा विद्यमान नहीं है, तो बांध के पीछे जमा हुआ किया गया पानी में। उसके बाद देखिए 11 नंबर का प्रश्न है कि ऊर्जा का जो मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक वाट होता है, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऊर्जा का जो है मात्रक है वाट होता है। आपका जो 12 नंबर का प्रश्न है कि देखिए 15 के द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर जो है पर सेकेंड एक समान वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसको फॉर्मूला आप बैठाइए, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए हम बैठा कर दिखाते हैं आपको। देखिए हाफ को ऐसे ही रख दीजिए, उसके बाद mv में यानी m जो है मास हो जाएगा, आप तो मास को 15 लिखेंगे, ये गुना में 15, उसके बाद गुना 4, यानी जो है भी आपका जो है वेग कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हाफ को हाफ ही रहने दीजिए, 15 जो है गुना 4 चौके कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 2 से अगर आप इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 को जब आप 15 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो आप जो है 15 को जब 8 से गुना करेंगे तो 120 आएगा, यानी जो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा 120। देखिए आंसर में भी 120 जूल दिया है, तो इसको आपको जो है एसआई मात्रक को याद रखना। तो वस्तु की जो है गतिज ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, बस इतना ही याद रखिएगा। 13 नंबर का प्रश्न है कि गतिज ऊर्जा निकालने के लिए कौन सा जो है समीकरण प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने बताया क्या, हाफ mv का स्क्वायर, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे निम्न में से किस में जो है स्थितिज ऊर्जा विद्यमान नहीं है। 14 नंबर का प्रश्न में पूछा है, तो देखिए दौड़ता हुआ खिलाड़ी में स्थितिज ऊर्जा जो है विद्यमान नहीं है। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा किसको कहते हैं, जिसमें जो हाइट यानी ऊंचाई जिसमें हो उसको ये स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और इसका जो है आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा mgh, जगह पूछेगा स्थितिज ऊर्जा निकालिए तो mgh इसमें लगा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको जो 15 नंबर का प्रश्न पूछा है कि एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी में कौन सी ऊर्जा होती है। अभी मैंने बताया जिसमें हाइट की बात हो उसमें स्थितिज ऊर्जा हो, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए सी ऑप्शन गलत है, जो ए भी दोनों नहीं होगा, सिर्फ स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है कि जब चलती हुई वस्तु की चलती होगा यहाँ चलती हुई वस्तु की गति दोगुना हो जाती है तो डैश हो जाती है, क्या हो जाती है, तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें देखिए आपको जो 17 नंबर का प्रश्न है कट गया है। उसके बाद 18 नंबर को देखें कि यांत्रिक ऊर्जा क्या है। यांत्रिक ऊर्जा क्या है, तो गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का जो जोड़ को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो आपका जो है इसमें 17 मोस्ट भी ऐसा ऑब्जेक्टिव को आपको बताया गया, और इसमें आपको जो वेरी शॉर्ट में यहाँ से क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे शॉर्ट देखेंगे और जो है लॉन्ग देखेंगे। ठीक है, तो आपका जो सब्जेक्टिव प्रश्न है स्टार्ट हो गया। प्रश्न 1 में देखिए, प्रश्न 1 ही से आपका जो न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गया है। तो देखिए किस वस्तु पर जो है
किस वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगता है, किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का जो बल लगता है, मान लीजिए बल की दिशा 8 मीटर है और अगर चित्र याद दिया है, मान लीजिए वस्तु के विस्थापन के समय लगातार बल वस्तु पर जो बल लगाता रहता है, इस स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा। तो कार्य पूछा है कितना होगा, तो उत्तर हम लोग इसका देखेंगे। देखिए उत्तर हो जाएगा आपका जो कार्य बराबर जो है बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन यानी W बराबर Fs, W बराबर Fs हो जाएगा, यानी जो आपका 7 न्यूटन और 8 को जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 56, यानी जो है W बराबर जो आपका 56 जूल आ जाएगा, यानी कार्य बराबर कितना आ जाएगा, तो 56 जूल आ जाएगा। उसके बाद देखिए आपको जो नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रश्न 1 स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि देखिए इसमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों मिक्स है और कहीं कहीं आपका वेरी शॉर्ट भी इसमें मिक्स है, तो कोई घबराइएगा मत, क्योंकि आपका जो मिक्स है इसलिए आपको 1-2 स्टार्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी को अच्छी तरह से देखिए, कॉपी पर जरूर नोट करिएगा। और देखिए जितना भी आपको प्रश्न में दिक्कत होता है कमेंट में ज़रूर बताएगा, उसका जो है आपका जो है अलग से वीडियो में अपलोड कर दूँगा, क्योंकि आपको जो फिजिक्स में समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल हार्ड रहता है। प्रश्न पूछा है कि हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है। प्रश्न है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब वस्तु पर जो बल लगाया जाता है और वस्तु बल की दिशा में गति करती है, तब हम कहते हैं कि इसमें कार्य है, साइंस के नज़रिया से। ठीक है, आगे देखिए जो 2 नंबर का प्रश्न है कि जब किसी वस्तु पर जो है लगने वाला इस बल इसके विस्थापन की दिशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजक लिखिए। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, W, मतलब जो W बराबर Fs हो जाएगा, यानी बल गुना विस्थापन हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, W बराबर Fs, यानी जो आपका जो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो इसी से न्यूमेरिकल भी बन सकता है, बनता भी है। 3 नंबर का प्रश्न है कि 1 जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। 1 जूल जो कार्य को परिभाषित किया, उत्तर है 1 जूल किसी वस्तु पर जो किया गया कार्य की वह मात्रा है जब 1 न्यूटन का बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में 1 न्यूटन विस्थापित कर देता। मतलब 1 जूल 1 न्यूटन 1 मीटर, अगर आप इसको निकालेंगे तो आपका 1 जूल निकल जाएगा। तो कार्य का परिभाषित देखिए, आपको जो W बराबर जो है F यानी फोर्स को 1 रखना है और जो है विस्थापन को 1 रखना है। 1 गुना 1 कितना होगा, तो 1 ही ना होगा, तो आपका जो है कार्य कितना हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 नंबर का प्रश्न है कि बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मिनट लंबा जो खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य किया गया है। उत्तर हो जाएगा देखिए जब बल यानी एफ बल बराबर जो आपका 140 न्यूटन है, विस्थापन आपका है 15 मीटर किया गया कार्य, W बराबर Fs लगा दीजिए, आपका निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। W बराबर Fs 140 गुना 15 करेंगे कितना आ जाएगा, 2100 जूल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या है। उत्तर गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब कोई भी गति कर रहा है उसमें निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर का प्रश्न है, फिर से स्टार्ट हुआ कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखो, व्यंजक यानी सूत्र लिखो। उत्तर हो जाएगा देखिए काइनेटिक एनर्जी कहते हैं गतिज ऊर्जा को, इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी 12 mv का स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला होता है। m जो वस्तु का द्रव्यमान हो जाएगा, v कितना हो जाएगा, v क्या होगा, वस्तु की गति है। यही आपको जो है पूरा डिटेल में बताया गया है। उसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील किसी मीटर द्रव्यमान के वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। ठीक है, यदि इसके वेग को दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। यदि इसके वेग को 3 गुना कर दिया, 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। उत्तर देखेंगे वस्तु की गतिज ऊर्जा कितना है, 25 जूल है। वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकेंड है। काइनेटिक एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा जो है 12 mv स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला होता है। उसके बाद देखेंगे जो है m यानी जो आपका विस्थापन 2 गुना जो है काइनेटिक एनर्जी बाई v स्क्वायर। इसमें आपको देखिए ऐसा प्रश्न आपका एग्जाम में अधिक नहीं पूछा जाएगा, यानी ना के बराबर, इसको आप नहीं देखें तो भी चलेगा। आगे हम लोग देखेंगे सीधा नेक्स्ट प्रश्न को। इस सब एग्जाम में आपको ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब होता है। शक्ति क्या है, तो उत्तर कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर हो जाएगा कार्य गुना कार्य बटा में समय, यानी कार्य डिवाइडेड में समय, या P बराबर W/T।
पी किसको कहेंगे, शक्ति कहेंगे, और डब्लू को कार्य कहते हैं, और टी को तो यानी समय कहेंगे। तो ये आपका सूत्र यहाँ से निकल आता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि 1 वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए। अभी पूछा था 1 जूल को परिभाषित करना, तो इसमें 1 वाट शक्ति को उत्तर हो जाए 1 वाट उस अभिकर्ता की शक्ति है जो 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य करता है। 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य करेगा, मतलब 1 सेकेंड में 1 मतलब जो वर्क यानी जो आपको जो कार्य करेगा उसको क्या कहेंगे, 1 वाट का अभिकर्ता यानी 1 वाट को शक्ति का परिभाषित करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अब जो आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है कि एक लैंप जो है 1000 जूल जो है विद्युत ऊर्जा 10 सेकेंड में व्यय करती है यानी खर्च करती है, इसकी शक्ति क्या होगा, वाट शक्ति पूछा यानी पी पूछा, तो पी बराबर क्या था, डब्लू बटा में टी था, डब्लू बटा में टी। डब्लू कितना है, तो डब्लू 1000 है। 1000 को बगा में 10 दीजिएगा, 1 से 1 0 कट गया, 100 निकल कर आ गया, 100 वाट आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आपका जो 4 नंबर का प्रश्न है कि औसत शक्ति को परिभाषित कीजिए। औसत शक्ति को परिभाषित कीजिए। उत्तर जो कुल उपयोग की गई ऊर्जा को कुल समय से विभाजित करने पर जो है प्राप्त की गई शक्ति को औसत शक्ति कहेंगे। मतलब जो कुल जितना भी ऊर्जा को कुल समय से विभाजित कर देंगे उसको कहेंगे क्या, जो शक्ति का जो औसत शक्ति कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि निम्न सूचीबद्ध क्रियाकलापों को ध्यान से देखिए, अपने कार्य शब्द की व्याख्या के आधार पर तर्क दीजिए, इनमें कार्य हो रहा है अथवा नहीं। किसमें कार्य हो रहा नहीं इसको हम लोग को बताना है। देखिए सुमा एक तालाब में तैर रही है, तालाब में तैर रही है, पीछे के पानी को आगे की ओर ढकेलती है, आगे के पानी को पीछे की ओर ढकेलती है, इसमें कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें कार्य हो रहा है। 2 नंबर में कि एक गधे ने अपनी पीठ पर बोझ उठा रखा। बोझ उठाने से कोई कार्य नहीं होता है, एक ही जगह वो काम नहीं कर रहा है, अगर वो चलता तो कार्य करे यानी इसका आपको कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है, 3 नंबर में कि एक पवन चक्की जो बिंड बल कुएं से पानी उठा रहा है, कुएं से पानी उठा रहा है, ये भी आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल के है, तो इसमें कार्य आपका नहीं हो रहा है। 4 नंबर में एक हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तो हमेशा होती है, इसमें कार्य आपका नहीं है। 5 नंबर में एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, जी बल यानी लग रहा है, इसमें आपका कार्य होगा 5 नंबर में। ठीक है, 6 नंबर में कि अनाज के दाने सूर्य के धूप में सूख रहा है। अनाज यानी जो अनाज सूखने से आप इसमें कार्य होगा नहीं होगा, मतलब अनाज जो धूप में सूख रहा है इसमें कहाँ से कार्य होगा, सीधा अपना आराम से पड़ा हुआ है। 7 नंबर में है कि एक पाल नाव पवन ऊर्जा के कारण गतिशील है। पाल नाव किसको कहेंगे, वो गति ऊर्जा के कारण जो गतिशील है, पवन ऊर्जा हो जाएगा, इसमें आपका यानी कार्य हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर है कि एक पिंड को धरती से किसी कोने पर, एक पिंड को जो है धरती से किसी कोने पर फेंका जाता है या एक वक्र पथ पर चलता है और वापस धरती पर आ गिरता। पिंड के पथ के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित पिंड द्वारा गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया गया, अथवा उत्तर हो जाएगा शून्य। इसको पूरा शून्य करिए, छोड़िए, इसको नहीं देखिए तो ये चलेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम नहीं पूछेगा। उसके बाद देखिए 3 नंबर का प्रश्न है कि एक बैटरी बल्ब जलाती है, एक जो बैटरी है बल्ब को जलाती है, इस प्रक्रमण में होने वाले ऊर्जा में परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। एक बैटरी जो है बल्ब को जलाती है, उत्तर हो जाएगा पहले बैटरी जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। फिर बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को उष्मा तथा प्रकाश में परिवर्तित करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे 4 नंबर का प्रश्न है कि 20 kg द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल इसके वेग को जो 5 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड में परिवर्तित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य का परिकलन कीजिए। कार्य का परिकलन कीजिए। देखिए m बराबर 20 है, u बराबर यानी प्रारंभिक वेग 5 है और अंतिम वेग आपका जो है 2 है। किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। इसमें गतिज ऊर्जा में परिवर्तन इसमें बताया गया है। तो यह देखिए W बराबर जो हाफ mv² माइनस जो हाफ mu² इसमें लगे mu²। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे हाफ m हो जाएगा। देखिए क्योंकि कॉमन दोनों में निकल रहा है m, तो इसलिए कॉमन को ले लेते हैं। उसके बाद ब्रैकेट v² माइनस u²। तो m को कॉमन लेंगे तो v² माइनस u² हो जाएगा। हाफ गुना m कितना था 20 था और अंतिम वेग आपका कितना था 2 था, प्रारंभिक वेग आपका 5 था। लगा दीजिए 10 गुना 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 बराबर में माइनस 10 गुना 21 बराबर माइनस 200।
10 जूल आ जाएगा, यानी ऋणात्मक चिन्ह में बल मंदन की प्रवृत्ति को बताता है। यही आपका जो उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है कि 10 के द्रव्यमान का एक पिंड मेज पर ए बिंदु पर रखा है, मेज पर ए बिंदु पर जो है रखा है, और जो है इसे बी बिंदु तक लाया जाता है। यदि ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज है तो पिंड पर गुरुत्व बल जो है द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। उत्तर है ए बी विस्थापन क्षैतिज है, गुरुत्व का बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगता है, तब बल विस्थापन के लंबवत लगता है। ए बराबर आपका एफ एस कोस 90 डिग्री को। इससे आपका प्रश्न नहीं आएगा। देखिए जो प्रश्न आएगा नहीं आएगा मैं आपको बता दूंगा कि ऐसा प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं पूछेगा। जो प्रश्न पूछ सकता है वो सब भी मैं बताता हूँ। ठीक है, तो 6 नंबर का प्रश्न है कि मुक्त रूप से गिरते एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, क्या यह ऊर्जा के संरक्षण नियम को उल्लंघन करता है? देखिए आपको जो है सिलेबस में दिया गया था कि देखिए ऊर्जा के संरक्षण ये आपको चैप्टर में पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग नहीं देखेंगे। जो नहीं पढ़ना है सीधा गोली मार के उसको नहीं देखना है। 7 नंबर का प्रश्न सीधा हम लोग देखेंगे, जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन से ऊर्जा रूपांतरित होता है? जब आप साइकिल चला रहे, ठीक है, कौन कौन से ऊर्जा रूपांतरित होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम साइकिल चलाने में अपनी पेशीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हमारी पेशीय ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है, और पेशीय ऊर्जा का एक भाग सड़क पर जो घर्षण के विरुद्ध कार्य करने में प्रयोग होता है, और जो पेशीय ऊर्जा का यह भाग ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो इसमें गतिज ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में परिवर्तित, पेशीय ऊर्जा गतिज ऊर्जा में पेशीय जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया कर देता है। तो उसके बाद देखिए 8 नंबर का प्रश्न है कि जब आप अपनी सारी शक्ति लगाकर एक बड़ी चट्टान को ढकेलना चाहते हैं और इसे हिलाने में असफल हो जाते हैं, तो क्या इस अवस्था में ऊर्जा का हस्तांतरण होता है? आपके द्वारा व्यय की गई यानी खर्च की गई ऊर्जा कहाँ चली जाती है? जब आप पत्थर में जोर लगा रहे, पत्थर वहाँ से हिल ही नहीं रहा है, तो इसमें कहाँ ऊर्जा चला जाता है? तो हाँ, चट्टानों को ढकेलने में हमारी पेशी ऊर्जा को रूपांतरित होता है, परंतु यह ऊर्जा धरती और चट्टानों के बीच घर्षण बल के विरुद्ध कार्य करने में लगती है। ये सब क्वेश्चन ठीक है, लेकिन पूछेगा नहीं लगता हमको। फिर भी देख लीजिए, उसका देखने में क्या, एक बार देखने में कुछ नहीं जाता है। 9 नंबर का प्रश्न देखेंगे हम लोग कि किसी घर में एक महीने में, ठीक है, किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की 250 यूनिट व्यवहार होती है, यह ऊर्जा जूल में कितना होगा? यूनिट में पूछा है 250 यूनिट में, तो जूल में कितना होगा? तो देखिए एक यूनिट बराबर होता है 1 kWh बराबर 3.6 इंटू जो है 10 का पावर 6 जूल। ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपको जो है ऐसा आपको जो वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है या फिर ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, लेकिन वेरी शॉर्ट में ज़्यादा संभावना, तो याद कर लीजिएगा क्योंकि आपको पूछने वाला भी हो सकता है। देखिए 250 यूनिट ऊर्जा बराबर 250 गुना जो 3.6 गुना जो 10 का पावर 6 जूल बराबर कितना आ जाएगा? 9.10 का पावर 8 जूल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो फॉर्मूला है इसको देखिएगा तभी आपको याद होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मारकर देख लीजिए। आपका देखिए 10 नंबर का प्रश्न है कि 40 के द्रव्यमान का एक पिंड जो है धरती से 5 न्यूटन तक उठाया जाता है, 5 मीटर तक उठाया जाता है। इसी की जो है स्थितिज ऊर्जा कितनी है? यदि पिंड को मुक्त रूप से गिरने दिया जाता है, तो जब पिंड जो है ठीक आधे रास्ते पर जो है उस समय इसकी गतिज ऊर्जा का परिकलन जी का मान दिया गया है दोस्तों। जी का मान है 10 इसमें दिया गया है। जी का मान कहाँ देता है? तो स्थितिज ऊर्जा में देता है, यानी इसमें mgh वाला फॉर्मूला लगेगा, स्थितिज ऊर्जा वाला। तो उत्तर होगा हाँ, ठीक है, m बराबर 40 है और g बराबर 10 है, h बराबर 5 है। तो इसमें 5 जो है 5 की ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा हो। अभी बोले कि इसमें हाइट पूछा तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा ईपी जो है पोटेंशियल एनर्जी इसको बोलते हैं, जो स्थितिज ऊर्जा को mgh 40 गुना 10 गुना 5 बराबर कितना हो जाएगा? 2000 जूल आ जाएगा। फॉर्मूला बैठाइए, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है कि जब वस्तु नीचे की ओर आधे रास्ते पर होती है, तब देखिए एस को यानी जो है हाइट को हम लोग आधा कर देंगे, माना इसका वेग v है, तो इसमें देखिए फॉर्मूला लगाया गया कौन सा? तो v स्क्वायर बराबर जो u स्क्वायर प्लस 2as।
ए बोले चाहे जी बोले बात बराबर है। ए में त्वरणीय हो जाएगा और जी में गुरुत्व त्वरण हो जाएगा। तो इसको दोनों को जो है मान सेम ही रहता है और इसका एसआई मात्रा भी सेम ही रहता है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कितना, तो 0 बराबर 2 गुना 10 गुना जो है हाइट दिया गया है, ठीक है, और या भी बराबर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। जब इसको अढ़ाई को जब 10 से गुना करेंगे और 10 और 2 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आएगा। यानी जो आपको वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है आपका ई बराबर कितना जो हाफ एम वी का स्क्वायर, एम वी, अब बोलिए इसको देखिए हाफ गुना करेंगे 40 गुना 50 तो आपका आ जाएगा 1000 जूल, ठीक है। हाफ एम वी का स्क्वायर लगाएंगे तो एम वी स्क्वायर दिया गया है, देखिए इसमें आपको स्क्वायर नहीं लगाना, एम वी स्क्वायर बराबर दिया गया है 50, तो इसको स्क्वायर हम लोग नहीं चलाएंगे तो आपका 1000 जूल आ जाएगा, ठीक है, आधे रास्ते पर। 11 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह पर गुरुत्व बल द्वारा कितना जो है कार्य किया जाएगा। आपने उत्तर को तर्क संगत बनाइए, तर्क संगत बनाइए। चलिए बनाते हैं तर्क संगत को। उत्तर हो जाएगा शून्य, शून्य हो जाएगा। जब उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमता तो गुरुत्व बल इसका त्रितक यानी टेंजेंट की दिशा में जो है होती है। इस प्रकार बल विस्थापन के लंबवत लगता है, अतः उपग्रह पर किया गया कार्य शून्य हो जाता है, कोई किया गया कार्य नहीं उपग्रह पर, ठीक है। आगे हम लोग देखें 12 नंबर का प्रश्न है कि क्या किसी पिंड पर लगने वाले बल किसी भी बल की अनुपस्थिति में इसका जो विस्थापन हो सकता है। सोचिए इस प्रश्न के बारे में अपने मित्र तथा अध्यापकों से विचार कीजिए। ऐसा क्वेश्चन कहीं भी नहीं पूछेगा आपका एग्जाम, इसको हटाइए। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका कि कोई मनुष्य भूसे के एक गट्टर को अपने सिर पर 30 मिनट तक रखे रहता है और थक जाता है, ठीक है, क्या उसने कुछ कार्य किया या नहीं। अपने उत्तर को तर्क संगत बनाइए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा पूछना चाहिए तो ऐसा नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है और बनाने में भी इसको अच्छा लगता है और पढ़ने में भी। तो देखिए उत्तर हो जाएगा नहीं, कार्य करेगा जी। देखिए आप माथा में जो रखा हुआ है, ना ही कहीं चला है, ना ही कुछ भी किया है, सीधा एक ही जगह पर जो है दिमाग पर रख कर खड़ा है तो कार्य नहीं करेगा। और क्योंकि जो है कार्य, और इसको देखेंगे कार्य बराबर जो है आपका क्या होता है एफ एस लगता है, तो क्योंकि वह जो है क्योंकि यह विस्थापन शून्य है इसलिए कार्य भी शून्य हो जाएगा। विस्थापन ने शून्य दे दिया तो कार्य कहाँ से होगा, विस्थापन कहाँ से होगा। देखिए विस्थापन यानी कोई चल भी नहीं किया कितने दूर भी, तो विस्थापन शून्य है तो कार्य शून्य हो जाएगा। देखिए 14 नंबर का प्रश्न है आपका है कि एक विद्युत हीटर की घोषित शक्ति 150 वाट मतलब 1500 वाट है, 10 घंटे में यह कितनी ऊर्जा उपयोग करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसको 10 घंटे में कितनी ऊर्जा उपयोग करेगा, तो पी बराबर 150 वाट, यानी जो आपका शक्ति कितना शक्ति बराबर दिया है 150 ने बोले फिर से 1500 वाट दिया है और टाइम आपका दिया 10 आवर दिया, ऊर्जा प्रयोग की गई तो पी टी यानी जो आपका जो शक्ति गुना आपका क्या हो जाएगा समय हो जाएगा। शक्ति गुना समय को कर लेंगे और उसके बाद देखिए आपका क्या आ जाएगा, शक्ति गुना समय को करने पर आपका आ जाएगा 1.5 kWh में इसको निकाल लेंगे तो 1.5 kWh आपका आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको इसमें kWh है तो घर बनाना नहीं, देखिए 1500 जो है उसको 1000 से डिवाइड दिया गया तब आपको kWh में आंसर आया है। तो kWh का आंसर ही आपका ऐसे निकलता है, तो 1000 से भाग देना पड़ेगा जब आपको जो वाट रहेगा तब, ठीक है। तो बाद देखिए आपको जो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि एम द्रव्यमान का जो एक पिंड एक नियत वेग डी से गतिशील पिंड पर कितना कार्य करना चाहिए कि विरामावस्था में आ जाए। तो एक वस्तु पर किया गया कार्य, वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम, जो यू यहाँ 0 है तो यू का स्क्वायर कितना जो 0 का स्क्वायर। उसका बाद देखिए आ गया कि हाफ एम बी का स्क्वायर, मतलब इसमें भी कॉमन लिया गया है तो उसका बाद निकल के आया हाफ एम बी का स्क्वायर। जब लगाएंगे ये तो ब्रह्मावस्था में आ जाएगा। देखिए उसका बाद आपका जो 18 और 17 नंबर का क्वेश्चन इसमें मिसप्रिंट हो गया है, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे 19 नंबर को। तो 19 नंबर का जो आपका प्रश्न पूछा गया है कि सोनी कहती है कि किसी वस्तु पर त्वरण शून्य हो सकता है चाहे उस पर कोई बल कार्य कर रहे हो। क्या कई बल कार्य कर रहे हो, क्या आप उससे सहमत हैं, बताइए कि उत्तर है हाँ। वस्तु का जो त्वरण शून्य हो सकता है चाहे उस पर कई बल कार्य
कर रहे हो। तो आपका देखिए ए बराबर एफ एम आ जाएगा, एफ बटा में एम, 0 बटा में एम बराबर 0। मतलब ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, तो ये सब को मत देखिए, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा इसमें हम आपको बता देंगे, और जितना पूछा जाएगा वो तो आपको जो मैं बता ही रहा हूँ। आपका देखिए 20 नंबर का प्रश्न है कि 4 युक्तियाँ हैं जिसमें प्रत्येक की जो शक्ति 500 वाट है, 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती है। इसके द्वारा जो खर्च की गई ऊर्जा KWH KWH में पूछा है, ठीक है। इसको आप देखिएगा जरूर KWH को, इसको ध्यान से देखिए। तो उत्तर देखिए शक्ति बराबर 500 वाट है, 500 बाई देखिए 1000, जो आपका KW मतलब जो आपका जो PW में दिया है, इसको KW में करना तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका 0.5 KW आ जाएगा, और T बराबर 10 दिया गया है। आगे देखिए कि 10 घंटे में 4 युक्तियों द्वारा जो है खर्च की गई ऊर्जा तो कितना आ जाएगा, तो 4 P गुना में 10 आ जाएगा। मतलब जो है 4 गुना में आपको जो है शक्ति यानी जो आपका जो 0.5 आ जाएगा, और आपका जो है वो तो दिया गया है यानी घंटा दिया गया है, तो 10 घंटा, इसमें आपको हो जाएगा 20 KWH। पूरा सोल्यूशन आपका कितना आ जाएगा, 20 KWH आ जाएगा पूरा खर्चा, ठीक है। उसके बाद देखा आपको जो अंतिम प्रश्न पूछा गया है कि मुक्त रूप से गिरता एक पिंड अंततः धरती तक पहुंचने पर रुक जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा का क्या होता है, जिसके कारण जो है धरती पर रुक जाता है। तो जब कोई वस्तु जब मुक्त रूप से धरती पर गिरता है तब इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होता है, और स्थिति ऊर्जा में जो कमी होता है, यानी धरती तक पहुंचते ही इसकी स्थिति ऊर्जा जो है पूरी तरह से गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है, और धरती से टकराते ही जो है वस्तु की गतिज ऊष्मा ध्वनि में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह आपका जो है कार्य तथा ऊर्जा से जितना भी मोस्ट भी आई सब्जेक्टिव प्रश्न था उसको मैंने बता दिया, और इससे पहले जितना वीडियो अपलोड हो चुका है उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि आपका जो है यहाँ से एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। और देखिए आप साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर मॉडल पेपर का फुल सोल्यूशन कराया जाएगा, क्योंकि जब आपका मॉडल पेपर निकलने में ज़्यादा समय नहीं है, 23 तारीख से पहले निकल कर आएगा। न्यूज़ में रोज़ अपडेट आ रहा है, अगर आप चाहें तो न्यूज़ का भी मैं वीडियो बना सकता हूँ, अगर कमेंट में बताएंगे तब। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।